तो एपिसोड 28 की शुरुआत ओस्मान, मुजफ्फर और निहात से होती है, जहां ओस्मान का वेगन बॉल्स का बिजनेस इतना बढ़ जाता है कि मुजफ्फर उसे दूसरी दुकान लेने की सलाह देता है। तो ओस्मान कहता है, अरे मुझो, मेरे पास कहाँ इतने पैसे हैं दूसरी दुकान के लिए, मैं दूसरी दुकान नहीं ले सकता। तो मुजफ्फर कहता है, भाई देखो, हम एक नया बिजनेस खोल सकते हैं वेगन्स बॉल की स्पेशल शॉप से। तुम, मैं और निहात ससुर जी मिलकर एक स्पेशल शॉप खोलते हैं। मैं एक काम करता हूँ कि मैं इस बारे में मेरी माँ से बात करता हूँ। हमारी तो और भी कई सारी दुकानें हैं, शायद वो हाँ कर दे। फिर सीन पोलैंड और जान पर शिफ्ट होता है, जहाँ पोलैंड स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने जान को बुलाती है, तो वो मना कर देता है और कहता है, नहीं पोलैंड, मैं बुक रीड कर रहा हूँ। फिर सुबह हो जाती है और जान, एमरे और पोलैंड मिलकर नाश्ता करते हैं। इतने में ही घर की बेल बजती है, तो जान दरवाजा खोलता है तो उसे दरवाजे पर आइलिन दिखती है। फिर आइलिन जान से कहती है, जान क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? तो जान उसे कहता है, हाँ बिल्कुल, श्योर। फिर आइलिन जैसे ही अंदर आती है, एमरे उसे वहां देखकर शॉक हो जाता है और पोलैंड आइलिन से कहती है, अरे आइलिन, कैसी हो तुम? तो आइलिन कहती है, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। फिर जान आइलिन को ब्रेकफास्ट ज्वाइन करने के लिए कहता है, तो वो बैठ जाती है और एमरे उन सब के लिए कॉफ़ी बनाने चला जाता है। फिर वो साथ मिलकर पुरानी बातें करते हैं। तो आइलिन जान से कहती है, वैसे जान, मैं तुम्हारे लिए एक बिजनेस ऑफर लाई थी। दरअसल मुझे एक बड़ी कार कंपनी ने जॉब ऑफर की थी, तो वो जॉब मैं तुम्हें देना चाहती हूँ, बस एक प्रेजेंट के तौर पर। क्या कहते हो, एक्सेप्ट करोगे? आई थिंक ये तुम्हें इंटरेस्टिंग लगेगा, एक बार तुम्हें ये देखना चाहिए। ऐसा कहकर आइलिन जान को कार का कैटलॉग देखने के लिए दे देती है। तो जान उस कैटलॉग को देखकर कहता है, एक्चुअली मैं तो काफ़ी सरप्राइज्ड हूँ, ये तो सच में एक बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन इसके बदले तुम्हें क्या चाहिए? तो आइलिन कहती है, देखो, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ऑर्गेनिक फार्म बिजनेस में 50-50 की पार्टनरशिप चाहिए। तो जान कहता है, देखो आइलिन, ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, मैंने ऑलरेडी कमिटमेंट कर दी है। तो आइलिन कहती है, देखो जान, मैं गलीना प्रोजेक्ट में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करूँगी, हम सिर्फ साथ मिलकर काम करेंगे, मुझे फ़िलहाल पैसों की बहुत ही ज़रूरत है। तो जान कहता है, आइलिन, मुझे इस पर सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। तो आइलिन कहती है, ठीक है, तो फिर मैं निकलती हूँ। और निकलते निकलते आइलिन एमरे के कमरे में जाती है और वहाँ रिंग रख देती है। फिर आइलिन वहाँ से निकल जाती है। फिर सीन सनम पर शिफ्ट होता है, जहाँ उसकी माँ और उसकी बहन पूछती है, सनम, तुम इतने सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? हाँ? तो सनम कहती है, मैं मिस्टर जान के साथ एक जगह देखने जा रही हूँ। इतने में ही जान सनम को लेने आ जाता है, पर अकेले नहीं, पोलैंड के साथ। फिर जान को देखते ही मिल्की वे कहती है, अरे आप आए हैं क्या? आपसे दोबारा मिलकर खुशी हुई। तो जान मिल्की वे से कहता है, क्या मैं सनम को थोड़ी देर के लिए बाहर ले जा सकता हूँ? तो मिल्की वे कहती है, अरे हाँ बिल्कुल, ले जा सकते हो। फिर सनम जान के साथ चली जाती है। फिर सीन मुजफ्फर पर शिफ्ट होता है, जहाँ वो उस्मान से कहता है, यार मेरी माँ नहीं मान रही है दुकान देने के लिए, अब क्या करे? तो उस्मान कहता है, वाह, अच्छा ही हुआ, ये तो मैं जानता ही था, और वैसे भी मैं इतने सारे वेगन बॉल्स नहीं बना सकता था। फिर सीन लेवेंट पर शिफ्ट होता है, वो साइट पर पहुंच जाता है। फिर जान, सनम और पोलैंड भी साइट पर पहुंच जाते हैं। तो लेवेंट और पोलैंड वहां एक दूसरे को देखकर सरप्राइज्ड हो जाते हैं। फिर वो दोनों भी गले मिलते हैं। तो सनम को जलन होती है कि जान भी पोलैंड का और अब ये लेवेंट भी, ये चल क्या रहा है? फिर जान लेवेंट से पूछता है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? तो लेवेंट कहता है, हाँ, हम दोनों के पेरेंट्स दोस्त हैं, इसलिए हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। वैसे वो चाहते थे कि हम कपल्स बन जाए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो पोलैंड कहती है, हाँ, वो ऐसा चाहते तो थे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर इन बातों का जान पर कोई असर नहीं गिरता है। फिर लेवेंट सनम से हाथ मिलाता है और उसके हालचाल पूछता है। तो ये सब देखकर जान को बड़ी ही जलन होती है। वो ये सोचता है, यार ये चल क्या रहा है? फिर सीन निहात पर शिफ्ट होता है, जहां ओस्मान के वेगन बॉल्स रखने के लिए वो दुकान पर जाता है और मिल्की वे से कहता है, क्या मैं हमारी शॉप को वेगन बॉल्स के स्टोरेज के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ? तो मिल्की वे उसे हकाल देती है, ये कहकर कि अरे, मैं यहाँ किराने के सामान में मिठाइयाँ नहीं रख सकती, इससे मेरा सामान खराब हो जाएगा।
फिर सीन सनेम, पोलन, जान और लेवेंट पर शिफ्ट होता है, जहां सनेम बार बार लेवेंट के पास आती है और जान फिर बीच में आ जाता है। फिर कभी तो जान पोलन के पास उसे संभालने चला जाता है तो सनेम को जलन होने लगती है, और कभी सनेम और लेवेंट को साथ देखकर जान को जलन होने लगती है। फिर इतने में ही लेवेंट फिसल जाता है तो उसके कोट पर धूल लग जाती है, तो वो सनेम से कहता है, देखो सनेम, मुझे धूल से एलर्जी है, इसलिए मैं चलता हूँ। तो सनेम कहती है, अरे ये कैसा आदमी है जो इतनी सी धूल तक सहन नहीं कर सकता। फिर वो कहती है, जाने दो, ये मेरा अल्बाट्रोस है, मुझे इसके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वैसे मुझे पता नहीं था कि अल्बाट्रोस इतने कमज़ोर और नाजुक होते हैं। फिर इतने में ही सनेम का ध्यान जान पर जाता है, तो वो देखती है कि पोलन बार बार मौके का फ़ायदा उठाकर उसके ऊपर गिर रही है, तो सनेम से रहा नहीं जाता है और वो कहती है, मिस्टर जान, आप ज़रा यहाँ पर आएंगे, मुझे अर्जेंट काम है। तो जान फिर सनेम के पास जाता है, तो सनेम पूछती है, मिस्टर जान, ये दीवार आप देख रहे हैं, इसके आउटर साइड में कौन सा कलर सूट करेगा? तो जान कहता है, वेल सनेम, अभी तक उसके अंदर क्या होगा ये तक हमने डिसाइड नहीं किया है और तुम मुझे बाहर का पूछ रही हो। तो सनेम कहती है, अरे मिस्टर जान, जब तक मुझे बाहर क्या होगा ये नहीं समझेगा तब तक मैं अंदर का क्या होगा ये कैसे जान पाऊंगी। तो ये सब सुनकर जान कहता है, सनेम, ये जगह पुरानी है तो क्यों ना सेम कलर रखा जाए, इसके टेक्सचर को भी हम वैसा ही रखेंगे, वैसे भी ये नेचुरल और रियल कितना अच्छा लगेगा। सनेम, बिल्कुल तुम्हारी ब्यूटी की तरह प्योर एंड नेचुरल। ऐसा कहकर जान सनेम के और फिर से अट्रैक्ट हो जाता है और वो दोनों करीब ही आ रहे होते हैं, पर पोलन को देखकर सनेम जोर से छींक देती है और जान दूर हो जाता है। फिर जान कहता है, देखो सनेम, पोलन ने हील्स पहनी है ना, इसलिए मुझे उसके पास जाना ही पड़ेगा। वैसे तुम्हारी चॉइस काफ़ी अच्छी है, तुमने शूज़ पहने हैं, बढ़िया। तो अगर तुम्हें कुछ अर्जेंट हो तो मुझे फ़ोन पर ही पूछ लेना, ओके? इस तरह बुलाना मत मुझे। फिर ऐसा कहकर जान पोलन के पास चला जाता है और पोलन उसे कहती है, लुक बेबी, मेरी हिल्स टूट गई है। तो जान उसे कहता है, अरे पोलन, तुम यहाँ पर हील्स पहनकर क्यों आई? तुम्हें सनेम की तरह स्पोर्ट्स शूज़ पहनने चाहिए थे। फिर पोलन कहती है, अरे जान, हमें तो अभी डिनर के लिए भी जाना है, कैसे जाएंगे हम हनी? फिर सीन निहात और ओस्मान पर शिफ्ट होता है, जहाँ निहात ओस्मान से कहता है, अरे मैं चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मिल्की वे दुकान देने के लिए मना कर रही है। तो ओस्मान कहता है, अरे कोई बात नहीं, आप लोग चिंता मत करो, जितने ऑर्डर्स मुझसे पूरे हो पाएंगे मैं उतने ही लूँगा, बाकी के सारे ऑर्डर्स मैं कैंसिल कर दूंगा। वैसे भी मैं फ्यूचर में अपना बिजनेस बढ़ा लूँगा। तो ये सब सुनकर निहात और मुजफ्फर खुश हो जाते हैं। फिर सीन लेवेंट पर शिफ्ट होता है। वो जान से कहता है, मैंने सुना कि तुमने आइलिन से बिजनेस के लिए हाथ मिला लिया है, मुझे ये जानकर बड़ी ही खुशी मिली। वो एक कमाल की डिज़ाइनर है। तो जान कहता है, हाँ पता है मुझे। फिर लेवेंट सनेम से कहता है, अरे सनेम, अगर मुझे कोई क्वेरीज रही तो क्या मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूँ? तो जान कहता है, अरे नहीं लेवेंट, तुम मुझे कॉल कर लेना, मैं सनेम से पूछकर तुम्हारी सारी क्वेरीज सॉल्व कर दूंगा। तो लेवेंट कहता है, ठीक है। फिर इतने में ही पोलन कहती है, जान हम चले क्या, नहीं तो हमें बहुत देर हो जाएगी। तो लेवेंट पूछता है, अरे कहाँ जा रहे हो तुम लोग? तो पोलन कहती है, मून डेजी रेस्टोरेंट में। तो लेवेंट कहता है, मून डेजी, तुमने वहाँ पर टेबल कैसे बुक कर लिया? वो तो हमेशा फुल रहता है, मुझे तो जलन हो रही है तुमसे, सच में पोलन। तो पोलन कहती है, अगर तुम चलना चाहते हो तो हमारे साथ आ सकते हो। सनेम, तुम भी चलो हमारे साथ, मेरे फ्रेंड्स टेबल अरेंज कर देंगे। तो लेवेंट कहता है, वाह ग्रेट, ये तो डबल डेट जैसा हो गया। तो जान ये सब सुनकर लेवेंट से कहता है, डबल डेट? क्या मतलब है तुम्हारा डबल डेट से? तो लेवेंट कहता है, 2 लोग और 2 लोग इक्वल्स टू 4 लोग, बस यही। फिर सीन मून डेजी पर शिफ्ट होता है, जहाँ चारों भी साथ बैठे होते हैं। फिर पोलन कहती है, सच कहो तो जान, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ऑर्डर करूँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? तो जान कहता है, हाँ ठीक है। फिर पोलन जान के हाथ पर हाथ रख देती है तो सनेम को गुस्सा आ जाता है। फिर लेवेंट सनेम से कहता है, सनेम तुम ड्रिंक क्यों नहीं ले रही हो? हाँ। तो जान कहता है, अरे नहीं, सनेम ड्रिंक नहीं लेती है। तो पोलन कहती है, जान इतना भी स्ट्रिक्ट मत बनो, उसे पीने दो ना,
तो जान कहता है अरे नहीं, एक्चुअली वाइन पीने से सनम अजीब सी बिहेव करने लगती है और वो नॉनसेंस भी बोलना शुरू कर देती है। तो सनम कहती है क्या क्या मैं नॉनसेंस बोलना शुरू कर देती हूँ? तो जान कहता है हाँ। तो सनम कहती है क्या आज के लिए मैं एक वाइन का ग्लास पी सकती हूँ मिस्टर लेवेंट? तो जान कहता है तो फिर से तुम वाइन पियोगी और उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाओगी और अजीब अजीब सी हरकतें करने लगोगी सनम। तो सनम कहती है लेवेंट मुझे एक ग्लास वाइन चाहिए। तो लेवेंट कहता है सनम हम 46 एनिवर्सरी के बारे में बात करते हैं ना? तो सनम कहती है हाँ कहिए ना, बिल्कुल। तो जान कहता है लेवेंट जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड भी थी, तब गर्लफ्रेंड थी ना तब? तो लेवेंट कहता है हाँ मेरी एक गर्लफ्रेंड तो थी। तो लेवेंट कहता है उस रात एक्चुअली बहुत सारी घटनाएं हुई थी मेरे साथ, इसलिए मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं है, पर मेरी एक गर्लफ्रेंड तो थी। मेरी गर्लफ्रेंड एक्चुअली जेलस हो गई थी, इसके लिए वो चली गई थी। तो सनम कहती है अरे ऐसा क्या हो गया कि वो उस रात भाग गई? तो लेवेंट कहता है यार ये तो बहुत ही गंदी बात है, मैं यहाँ नहीं कह सकता। तो सनम कहती है गंदा था या कुछ रोमांटिक? तो ये सुनकर जान बड़े ही गुस्से से लेवेंट के ओर देखता है। तो लेवेंट सनम से कहता है एक्चुअली ये रोमांटिक औरत के लिए था और गंदा आदमी के लिए था। तो सनम ये सब सुनकर चिड़ी चुप हो जाती है और जान के ओर देखने लगती है। तो जान उसे इशारे में कहता है हाँ पूछो और पूछो। फिर सीन ओस्मान पर शिफ्ट होता है। वो लायला से मिलने के लिए बुकेट लेकर जा ही रहा होता है कि इतने में ही वहाँ लायला आ जाती है। फिर ओस्मान उसे देखकर कहता है अरे लायला तुम यहाँ पर, मैं अभी तुम्हारे ही पास आ रहा था। तो लायला कहती है अरे मेरा काम जल्दी हो गया इसलिए मैं खुद ही आ गई, चलो बीच पर चलते हैं। तो इससे पहले कि वो जा पाते वहाँ जेजे आ जाता है अयान से मिलने। फिर जेजे वहाँ पर लायला को देखकर कहता है अरे लायला तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हाँ। तो लायला जेजे से कहती है अरे ये कैसा सवाल है, ये तो मेरा पड़ोसी है, मैं यहाँ नहीं आऊँगी तो कहाँ जाऊँगी? वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अब इससे पहले कि जेजे कुछ बोल पाता अयान बाहर आ जाती है और फिर वो दोनों भी गले मिलते हैं। फिर ओस्मान को ये बड़ा ही अजीब लगता है कि ये अयान और जेजे के बीच चल क्या रहा है। तो वो जेजे से हाय कहता है। तो जेजे भी ओस्मान से हाय कहता है और बोलता है तुम सनम के फियांसी हो ना? झूठे फियांसी, मुझे सब पता है, सब कुछ जानता हूँ मैं, सनम ने मुझे सब बता दिया है। तो ये सब सुनकर अयान जेजे से कहती है जेजे ओस्मान मेरा बड़ा भाई है। तो ये सुनकर जेजे के चेहरे की हवैया उड़ जाती है और वो कहता है अरे ओस्मान भाई, मैं आपको क्या कहकर बुलाऊं? भाई बहन नहीं, मेरा मतलब है कि रहने दो, ओस्मान भाई ही ठीक है। फिर अयान कहती है जेजे छोड़ो भी ये सब, रहने दो, लेट हो रहा है, चलो सेशन के लिए चलते हैं, हमें पिज़्ज़ा भी तो खाना है। तो पिज़्ज़ा का नाम सुनते ही लायला ओस्मान से कहती है अरे ओस्मान मुझे भी उनका वेगन पिज़्ज़ा खाना है, क्या हम वो पिज़्ज़ा यहीं पर मंगवा सकते हैं क्या? तो ओस्मान कहता है यहीं पर घर पे? तो अयान कहती है हाँ भाई, यही चारों मिलकर पिज़्ज़ा एंजॉय करेंगे। फिर लायला कहती है अरे वाह ओस्मान ये फूल किसके लिए लाए हो तुम? तो ओस्मान कहता है अरे ये फूल मैं एक्चुअली ये फूल अयान के लिए लाया था। और ऐसा कहकर ओस्मान अयान को फूल दे देता है। फिर वो सब घर में चले जाते हैं। फिर सीन रेस्टोरेंट में शिफ्ट होता है जहाँ खाना आ जाता है। तो सब खाने लगते हैं, पर जान और सनम एक दूसरे को बहुत अटेंशन देते हैं। जैसे जान सनम को अपने हाथों से खाना खिलाता है और सनम जान को बिल्कुल रियल कपल की तरह अपने हाथों से खाना खिलाती है। तो ये सब देखकर पोलन को कुछ कुछ शक होता है और लेवेंट को कुछ समझ में नहीं आता है कि ये चल क्या रहा है। फिर इतने में ही सनम को ठंड लगने लगती है तो जान वेटर से उसके लिए शॉल मंगवाता है और शॉल लेकर उसे उड़ा देता है। तो लेवेंट और पोलन को ये सब देखकर बड़ा ही अटपटा लगता है। लेवेंट को ऐसा लगता है जैसे कि जान सनम को उससे चुरा रहा है, तो वो सनम के कमर पर हाथ रख देता है। तो ये सब देखकर जान सनम से कहता है सनम क्या तुम 1 मिनट के लिए मेरे साथ बाहर आओगी क्या? तो सनम कहती है हाँ ठीक है चलिए। और अब तो पोलन को उन दोनों को देखकर पूरा यकीन हो जाता है कि यकीनन इन दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है। फिर सनम और जान बाहर चले जाते हैं। तो जान सनम से कहता है सनम प्लीज़ बस करो यार। तो सनम कहती है अरे क्या कर रही हूँ मैं? तो जान कहता है वही तो मैं कह रहा हूँ, क्या कर रही हो तुम चाहती क्या हो? मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो गया हूँ।
तो सनम कहती है क्यों, क्या हुआ? अगर आप मेरा लेवेंट के साथ जो बिजनेस रिलेशन है उसे देखकर बुरा फील कर रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जान कहता है सनम तुम अच्छी से जानती हो कि वहाँ क्या हो रहा है। हम दोनों जो वहाँ पर कर रहे हैं वो सही नहीं है। पोलन मेरे साथ नहीं रहेगी, लेवेंट तुम्हारा अल्बाट्रोस नहीं है, उन दोनों के साथ हमारा कोई फ्यूचर नहीं है सनम। तो सनम कहती है पर जान आप इन सब में क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं? इट इज़ नॉट योर बिजनेस। तो जान कहता है सनम इट्स माई बिजनेस, मैंने पोलन से ब्रेकअप कर लिया है। तो सनम कहती है ओह अच्छा ऐसा, पर आप ज़रा सोचिए वो बहुत ही अच्छी लड़की है। तो जान कहता है हाँ अच्छी तो है वो, पर वो नहीं है जिसकी खुशबू मुझे पसंद है। तो सनम कहती है मिस्टर जान आप फिक्र मत करिए, मैं आगे से केयरफुल रहूँगी। ऐसा कहकर सनम वहाँ से चली जाती है। फिर सीन लायला पर शिफ्ट होता है। वो एक मूवी के नेम की एक्शन करके ओस्मान को बताती है, पर ओस्मान 1 मिनट के अंदर उस मूवी का नेम गैस नहीं कर पाता है, इसलिए टाइम अप हो जाता है और ओस्मान की टीम हार जाती है। फिर आती है जेजे की बारी। लायला उसे मूवी का नाम बताती है और इससे पहले कि वो एक्शन करता अयान नाम गैस करके बता देती है और इस तरह से वो गेम जीत जाते हैं। तो लायला कहती है अरे तुम लोगों ने चीटिंग की है। तो जेजे अयान के हाथों को ओस्मान के सामने किस करते हुए कहता है अरे नहीं, ये तो बस हम दोनों के नज़रों का कनेक्शन है, बस इसलिए हमने ये पहचान लिया। तो ये सब सुनकर ओस्मान कहता है क्या 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 कहा तुमने? कनेक्शन? कौन सा वाला कनेक्शन? हाँ। तो ये सब सुनकर जेजे की फट जाती है और वो कुछ भी बकबक करने लगता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन वगैरह वगैरह। इसलिए लायला बात को संभाल लेती है और फिर जेजे और अयान वहाँ से आइसक्रीम खाने के लिए चले जाते हैं। फिर सीन सनम पर शिफ्ट होता है, जहाँ लेवेंट सनम से कहता है सनम चलो हम इन लव बर्ड्स को अकेला छोड़ देते हैं और कहीं घूमने चलते हैं। तो सनम कहती है ठीक है। फिर सनम को जाता देख जान कहता है अरे एक काम करते हैं, हम तीनों एक टैक्सी में चलते हैं, फिर मैं वहाँ से सनम को घर छोड़ दूंगा। तो सनम कहती है नहीं मिस्टर जान, मुझे मिस्टर लेवेंट छोड़ रहे हैं, आप एंजॉय कीजिए। फिर जान सनम को लेकर इतना पॉजिटिव होता है कि वो भी पोलन को लेकर वहाँ से बाहर आ जाता है। फिर जान पोलन को टैक्सी में बिठाकर सनम के पास जाता है और उससे पूछता है तुम सच में उसके साथ जाना चाहती हो? तो सनम कहती है हाँ। फिर जान कहता है तो ठीक है, एज यू विश। ऐसा कहकर जान पोलन के साथ टैक्सी में बैठ जाता है और सनम को टैक्सी के पीछे के शीशे से जाते जाते देखता है। फिर सनम भी उसे देखती है और उसे ऐसा लगता है कि वो गलत कर रही है, इसलिए वो लेवेंट के कार में बैठने से मना कर देती है और फिर वहाँ से टैक्सी करके चली जाती है। फिर सीन जान और पोलन पर शिफ्ट होता है, जहाँ जान पोलन को बेड पर सुला देता है क्योंकि उसने बहुत शराब पी रखी होती है। पर जान की हालत इन सब में सबसे खराब होती है क्योंकि पोलन है कि जाने का नाम ही नहीं ले रही होती है और सनम है कि उसे समझने के लिए तैयार ही नहीं होती है, इसलिए वो बहुत सैड हो जाता है। फिर सीन सनम पर शिफ्ट होता है, जहां वो घर पहुंच जाती है और फिर उसे पोलन नशे की हालत में फ़ोन करके कहती है सनम जान चला गया, वो मुझे छोड़कर चला गया, मेरी हालत ठीक नहीं है। पर वो तो ठीक से खड़ा तक नहीं रह पा रहा था, उसे कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर पाऊंगी सनम, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तो सनम कहती है पोलन तुम वहीं बैठी रहना, वहां से कहीं मत जाना, तुम नशे में हो। तो पोलन कहती है मुझे अभी उसके साथ होना चाहिए था, उसे संभालने के लिए, और मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ, क्या करूँ मैं उसे अभी ढूंढने जा रही हूँ। तो सनम कहती है नहीं रुको, कहीं मत जाना, मैं वहाँ आती हूँ, तब तक के लिए प्लीज़ वहीं पर रुको। तो पोलन कहती है ठीक है, तो फिर तुम जल्दी से आ जाओ, मैं रुकी हूँ तुम्हारे लिए। फिर सीन जान पर शिफ्ट होता है, जहाँ वो अपने स्टूडियो में सनम की फ़ोटोज़ अपने हाथों में पकड़े पुरानी यादों को याद करता है और अपने ही दिल के दर्द में तैरता है, जहाँ उसको कोई किनारा नज़र नहीं आता है। फिर सीन पोलन और सनम पर शिफ्ट होता है, जहाँ पोलन सनम से कहती है देखो सनम तुम यही कार में रुको, मैं जान को देखकर आती हूँ। तो ये सब सुनकर सनम का दिल तो बहुत करता है अपनी दिल की धड़कन जान से मिलने का, पर वो पोलन से कहती है हाँ ठीक है, मैं यही रुकती हूँ, आप जाइए। फिर पोलन जैसे ही अंदर जाती है वो वहाँ जान को देखती है, वो उदास बैठा होता है सनम की फ़ोटोज़ को हाथों में पकड़े
और यहाँ पोलैंड समझ जाती है कि जान उसे जिस लड़की के लिए छोड़ रहा है वो और कोई नहीं बल्कि सनम है। वहीं दूसरी ओर पोलैंड जल्दी नहीं आती है तो सनम खुद कार में से निकलकर जान को देखने बाहर चली आती है। तो अब आगे क्या होगा? क्या पोलैंड ये सब जानकर जान की जिंदगी से चली जाएगी, या पोलैंड जान को छीन लेने के लिए सनम से बदला लेगी, या फिर कहानी में कुछ और ही होने वाला है? तो आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल दीवाने हैं हम पर। जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।